Exercise 1.3. क्वेश्चन नंबर पर क्वेश्चन नंबर हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 एक अपर्याय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करो रूट 5 एक अपर्याय संख्या है। जब को सिद्ध करना तो मान लेते हैं माना ए अपॉन एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या इस प्रकार ठीक है। मान लेते ये अपॉन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या इस प्रकार अब ये मान के चलेंगे ये परिमेय संख्या है, यानी कि a अपॉन बी इक्वल टू रूट 5। ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया? रूट 5 इंटू b। दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये किया और ये हो जाएगा रूट 5 और दूसरा ये स्क्वायर इक्वल टू 5। ये हमको रिलेशन किया ये स्क्वायर किसके बराबर? 5 ये स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर किससे विभाजित होगी? 5 से। इसका मतलब ये है ये स्क्वायर 5 से विभाजित। ठीक है, 5 के बाद चला जाएगा तो जहाँ ये स्क्वायर होगा मैंने क्या रख दें? 5। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है ए भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए ए भी 5 से विभाजित। ठीक है, अब इसके बाद हम मान लेते हैं जब ये विभाजित होगी, माना ए इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां ए इक्वल टू 5 किसमें रख देते हैं? इसमें फर्स्ट में ए इक्वल टू समीकरण 1 में ए इक्वल टू 5 रख देगा। ये की जाती है हम 5 के रख देते हैं। बरग है तो बरग लगा दो 5 और 25 की का वर्ग 5, इसलिए 5 और कैंसिल हो गई, यानी कि आपकी 20 के किसके बराबर होगी? 5 के। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला कि 20 के लिए हम क्या रख सकते हैं? 5 के। 20 के 5 से विभाजित। जब 20 के 5 से विभाजित तो 20 होगी, ये भी 5 से विभाजित। अब देखो यहाँ ए भी 5 से विभाजित हो रही है और बी भी 5 से विभाजित हो रही है, जबकि ए अपॉन बी हमने परिमेय संख्या मानी है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है? इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा, 1 के अलावा। ठीक है, लेकिन ये 5 दोनों का वजन से गुणनखंड हो गया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि 5 ए व बी दोनों का गुणनखंड है, दोनों का उभय निष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों को उभय
अपरिमेय गुणनखंड हो गया, तो इसका मतलब क्या, हमने जो माना था वो गलत माना था। अतः हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। ठीक है, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तभी दोनों को बराबर रख सकते हैं। इसलिए a/b बराबर नहीं है किसके, रूट में। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, यही हमको सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉल्यूशन माना a/b एक परिमेय संख्या इस प्रकार है। a/b = 3 + 2√5। ये हमने सपोज किया, माना, ये हमारी परिकल्पना है। a/b ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, a और b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। b कभी भी 0 हो नहीं सकता है, और a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, एक के अलावा, केवल 1 के अलावा। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं हमको a/b - 3 = 2√5। एलसीएम ले लीजिए b, तो जाएगा a - 3b = 2√5। आगे हो जाएगा a - 3b, ये 2 यहाँ नीचे है, 2b = √5। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 a - 3b/2। अब ये हमारा मैन है, यहाँ से कंक्लूजन निकालें। देखो a क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और b क्या है, पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जब किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, ये पूर्णांक। इसलिए 3b क्या होगा, पूर्णांक। 3b की पूर्णांक होगा। ठीक है, जब किसी पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो a - 3b क्या होगा, पूर्णांक। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही 2b का क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया, इसलिए a - 3b/2b क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि जब हम पहले से दिया a/b एक परिमेय संख्या। लेकिन हमें याद है, पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। हमें याद है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं है। इसलिए a - 3b/2b बराबर नहीं है किसके, तो हमारी जो परिकल्पना थी वो कैसी हुई, गलत सिद्ध हुई। लिख दो, अतः हमारी
परिकल्पक पूर्णांक, गलत संख्या। ठीक है, अतः इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना है। और हमने क्या मान लिया था, ये परिमेय संख्या। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें हमें सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन, माना A/B एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार है A/B = 1/√2। इसको थोड़ा रिप्लाई कर लो, समीकरण कर लो, क्या है √2 का ऊपर गुणा कर लो और √2 का नीचे 1 और 0 में लेना चाहो तो A/B = √2 में √2 का करेंगे 2 आएगा। अब कैसे गुणा करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2A/B = 2। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए 2AB पूर्णांक होगा। B क्या है, पूर्णांक है। इसलिए 2A/B क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि A/B एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये हमको मालूम है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, परंतु √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए कोई भी परिमेय संख्या किसी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे 2A/B बराबर है 2। तो हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत सूची, अतः हमारी परिकल्पना गलत। ठीक है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। ये हमको सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है। इसमें सिद्ध करो कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम जो मान लेते हैं, हमारा A/B एक परिमेय संख्या इस प्रकार है, A/B इसके बराबर 7√5। ठीक है, तो A/B इसमें 7 नीचे यानी A/7B = √5। अब इसी से कंक्लूजन निकालें। ये क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि A/B हमारी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कैलकुलेशन A और B दोनों पूर्णांक है। B कभी 0 नहीं होगा और A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। B क्या है, पूर्णांक है।
जब बी में हम किसी पूर्णांक का गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक होगा, इसलिए 7b भी क्या होगा, पूर्णांक। अब a अपॉन 7b क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए a अपॉन 7b बराबर नहीं √5, ठीक है। तो हमारी परिकल्पना गलत हो गई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या, बात नहीं, अपरिमेय संख्या को, यही हमको सिद्ध करना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। सिद्ध करो कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं हमारा a अपॉन b एक परिमेय संख्या इस प्रकार है, a अपॉन b = 6 + √2, यानी कि हमने मान लिया 6 + √2 एक परिमेय संख्या, इसलिए परिमेय के बराबर है। a अपॉन b, इसको इधर ले आए तो माइनस का 6 हो जाएगा, √2 एलसीएम b ले लीजिए तो जाएगा a - 6b = √2। अब इससे हम कंक्लूजन निकालें। ये आपका पूर्णांक है क्योंकि a अपॉन b परिमेय संख्या है, b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 6b भी क्या होगा, पूर्णांक है। किसी पूर्णांक में जब पूर्णांक का गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा। अब a - 6b ये भी पूर्णांक होगा, किसी पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो ये भी पूर्णांक होगा, ठीक है। इसलिए a - 6b अपॉन b ये क्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पर जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं, ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो हमारी परिकल्पना कैसे गलत है। अतः यानी कि यहाँ लिख लीजिए सर, यानी कि a - 6b अपॉन b बराबर नहीं है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय या अतः एक अपरिमेय संख्या, यही हमको प्रूफ करना है।